नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत आज एक नए तथ्य को आपको बताना चाहता हूं। बहुत गंभीरता से आप इसे आत्मसात करेंगे। जैसा कि आपने विषय देखा है इस वीडियो का, इस चर्चा का, कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बड़ा विषय है, व्यापक विषय है, लेकिन आसानी से हम लोग समझेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति जब आदिकाल से श्रेष्ठतम रही है, शीर्ष पर रही है, मणि की तरह चमकती हुई रही है, जिसने विश्व को मार्गदर्शन किया हो, उसी भारतीय संस्कृति के सूत्रों को हम लोग जानने वाले हैं। आपको मैं ले चलूंगा 16वीं शताब्दी में, जहां पर एक संत, एक ऋषि एक ऐसे ग्रंथ की रचना करता है जिसमें सूत्रात्मक रूप से, बहुत ही व्यवहारिक रूप में वर्णन करता है कि भगवान कहां मिलेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं आपको एक महाकाव्य के बारे में जो बहुत ही रोचक है और जिसके नाम मात्र से ही आप में पवित्रता का स्थापन होने लगता है, आप में सद्व्यवहार का स्थापन होने लगता है। जी हां, आप सभी सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रामचरितमानस की। नाम लेते ही हृदय में पवित्रता का सहज भाव आ जाता है, जहां पर राम का चरित्र का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे जब 16वीं शताब्दी में लिखा, रामायण पहले से भी थी, लेकिन रामचरितमानस क्यों? जरूरत इसकी थी कि मानवता अपने व्यवहार में उस आचरण को ला सके और मानवता के मूल जो सूत्र हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिए, उनको सहज रूप से अपनाया जा सके। अब इन्हीं सूत्रों में एक सूत्र आता है, जैसे कि हम लोगों को आज जानना है कि भगवान कहां मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान अर्थात हरि, ईश्वर परमात्मा जो निराकार रूप है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कण कण में व्याप्त है, हर कण में वो व्याप्त है, सभी जगह प्राप्त हो सकता है। कैसे प्रकट होगा, उसको देख कैसे सकेंगे हम लोग? प्रेम से। यहां पर थोड़ा सा गंभीर हो जाने की बात है कि प्रेम से प्रकट कौन होगा? प्रेम से भगवान प्रकट होंगे, प्रेम से ईश्वरीय चेतना प्रकट होगी, प्रेम से ऐसी शक्तियां प्रकट होंगी जो मानवता के हित में होंगी, जो भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए होंगी। प्रेम से आतंकवाद नहीं पनपता है, प्रेम से राक्षस नहीं पनपते हैं, प्रेम से राक्षसों का उत्थान नहीं होता है, प्रेम से मानवता को हनन करने वाले, हत्याएं करने वाले, बहुत सारे दुराचार करने वाले लोग पनपते नहीं हैं, क्योंकि उनको प्रेम पसंद नहीं है। आज अगर हम लोगों को इस सूत्र को सहज रूप से समझने की जरूरत जितनी गंभीर रूप से है, उतनी ही ज्यादा जरूरत है कि जो प्रेम को नष्ट कर रहे हैं, जो मानवता के अहित में काम कर रहे हैं, उनका भी समूल नाश किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से दृढ़ता से उनका समूल नाश किया जाना चाहिए। अब आपका प्रश्न बन रहा होगा कि भारतीय संस्कृति हमेशा से इस बात की संवाहक है कि अहिंसा परमो धर्म। आपने भी पढ़ा होगा, जाना होगा, आपने सही सोचा है, लेकिन मस्तिष्क को ओजस्वी बना करके आप इस दृष्टिकोण को सोचिए। जितनी ज्यादा आवश्यकता अहिंसा परमो धर्म की है, उसी के आगे का स्टेटमेंट मिलता है कि धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा धर्म, अहिंसा जो परम धर्म है, तो उसी तरह से धर्म हिंसा तथैव च, उसी अनुपात में, उतनी ही क्वांटिटी में यह जरूरत है कि जिस तरह से अहिंसा परम धर्म है, उसी तरह से हिंसा अगर धर्म की स्थापना के लिए हो रही है, अगर प्रेम को मिटाने वाले लोगों का समूल नाश करने के लिए हो रही है, तो जरूरी है, अनिवार्य है, यह बहुत ही जरूरी है और करनी ही चाहिए। क्योंकि धर्म हिंसा तथैव च, यह भी सूत्र है भारतीय संस्कृति का। आज हम लोगों को भारतीय संस्कृति के मूल सूत्रों को सहज रूप से समझने और सहज रूप से जागरूक होने की जरूरत है। प्रेम से भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो प्रेम जिनके हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है, उनका
या फिर भगवान प्रकट हो, या फिर उनका क्या करना चाहिए, आप सभी समझ रहे हैं इस बात को। धर्म हिंसा तथैव च वाला सूत्र अपनाना चाहिए। अर्थात मैं किसी हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जहां पर मानवता का ही हनन कर रही हो, जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर दया नहीं है, जहां पर करुणा नहीं है, जहां पर क्षमा नहीं है। ऐसी मानवता का समूल नाश होना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। अगर भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़े हुए हैं तो हम सभी भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। और आज यह समय, वर्तमान का यह समय, मां भारती पुकार रही है हम सभी को कि हम सभी भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को अपने हाथों में लें और इसको तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ, सहजता से पूरे विश्व में विस्तार दें। भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, योग संस्कृति का विस्तार हो, देव संस्कृति का विस्तार हो। ये हम सभी में उत्साह, उमंग और पूरी कर्मनिष्ठता के साथ ये संकल्पबद्ध होना चाहिए। तब यह जो सूत्र बताया गया हम सभी को कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ये सार्थक हो पाएगा और इसको हम सभी अपने जीवन में सहज रूप से देख पाएंगे। रामचरितमानस की ये लाइन आपको पूरे मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो जो प्रेम नहीं जानता, जो मानवता के हित में नहीं जानता, वो इष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। अगर ईश्वर नहीं है, दैत्य है, तो दैत्यों का क्या होना चाहिए? वध होना चाहिए। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, अहिंसा परमो धर्म, शाश्वत सत्य है और हमको अनुपालन करना भी चाहिए। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, इस सूत्र को भी स्मृति पटल पर धारण कर लेना चाहिए। आज की बात यही था।